बहुत समय पहले की बात है। दुनिया के किसी कोने में ढोलकपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के सभी लोग खेती बाड़ी कर हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। उसी गांव में राशि नाम की एक मेहनती और समझदार लड़की रहती थी। वो पढ़ लिख कर अपने गांव का नाम रोशन कर गांव की उन्नति के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। राशि की माँ पार्वती भी दिन भर खेतों में काम कर खूब मेहनत करती। पार्वती का भी सपना था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े। वहीं दूसरी ओर स्कूल से आने के बाद राशि को जब भी समय मिलता, पढ़ाई के साथ साथ वो घर के कामों में माँ की मदद भी किया करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसी गांव के पास घने जंगल में कजरी नाम की एक बहुत ही शातिर जादूगरनी रहती थी। वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी, इसलिए अपने षड्यंत्र के मुताबिक एक दिन अचानक कजरी जादूगरनी गांव वालों के पास गई और बोली, सुनो गांव वालों, तुम सब कब तक ऐसे ही गरीबी में अपने दिन गुजारोगे? अगर मेरी बात मानोगे तो तुम जल्द ही अमीर बन जाओगे। तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। जादूगरनी की बात सुनकर उन गांव वालों के मन में लालच आ गया। क्या कहा? सोने के सिक्के? इसके लिए हमें क्या करना होगा? तुम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे लिए मजदूरी करनी होगी। उसके बदले मैं तुम्हें हर रोज सोने के सिक्के दूंगी। मजदूरी? पर कहाँ? क्या आप अपने लिए महल बना रही हैं? तुमने सही कहा, मैं चांद पर अपने लिए बहुत बड़ा महल बना रही हूँ। क्या कहा? चांद पर? पर हमने तो सुना है चांद पर कोई नहीं रहता। तुम लोगों को क्या पता, चांद पर भी दुनिया है। वहाँ पर हीरे जवाहरात सोना चांदी सब कुछ है। अगर तुम मेरे लिए वहाँ जाकर मजदूरी करोगे तो मैं उसके बदले तुम्हें धन दौलत से भर दूंगी। हीरे जवाहरात की बातें सुनकर गांव वालों का मन और भी ज्यादा लालच से भर गया और वो जादूगरनी कजरी के साथ चांद पर चलने के लिए तैयार हो गए। तब उनमें से एक औरत बोली, लेकिन हम चांद पर जाएंगे कैसे? हम तो मामूली इंसान हैं। उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पास एक जादुई कालीन है जिसमें बैठकर तुम सभी चांद पर जा सकोगे। ये कहते हुए जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही वहाँ एक जादुई कालीन प्रकट हो गया। उसके बाद जादूगरनी कजरी उन लोगों को जादुई कालीन में बैठाकर पृथ्वी से दूर चांद की ओर ले गई। वहाँ पहुंचकर उन्हें वहाँ 3 चांद दिखाई दिए। ये देख गांव वाले हैरानी से बोले, अरे यहाँ तो 3 चांद है जादूगरनी जी। इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये जादुई 3 चांद है। ये तीनों जादुई चांद हीरे मोती सोना चांदी से भरे हुए हैं, जिसे पृथ्वी लोक के वासियों को पता नहीं है। लेकिन तुम बहुत खुशकिस्मत हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम पहले किस चांद पर जाकर मजदूरी करोगे, क्योंकि मैं तीनों चांद पर अपने लिए बहुत बड़ा आलीशान महल बनाना चाहती हूँ। जो सबसे ज्यादा चमक रहा है, हम सबसे पहले उस चांद पर जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ। इतना कहकर जादूगरनी उन्हें तीनों में से पहले वाले चांद की जमीन पर ले गई। कालीन से उतरकर गांव वालों ने देखा, चारों तरफ बड़े बड़े चट्टानों के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं था। ये देख वो सभी हैरानी से बोले, जादूगरनी जी, यहाँ तो किसी चीज की कोई व्यवस्था नहीं है। हम आपके लिए महल कैसे बनाएंगे? मैं तो तुम लोगों को यहाँ तक लाने के लिए जाल बिछाई थी, और ये कोई जादुई चांद नहीं बल्कि एक भ्रम था। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। आने वाली अमावस्या को मुझे 100 लोगों की बलि देनी है। उसके बाद मैं पूरी दुनिया में राज करूँगी, राज। नहीं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हमारे बच्चे हमारे राह देख रहे होंगे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब तुम जिंदा यहाँ से नहीं जा पाओगे। ये कहते हुए जादूगरनी उन्हें वहाँ कैद कर
वापस पृथ्वीलोक लौट आई। इस तरह धीरे धीरे जादूगरनी गांव वालों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। जादूगरनी कजरी के साथ गए लोग जब वापस नहीं लौटे तो राशि को जादूगरनी पर शक हुआ और वो मन ही मन सोचने लगी। जादूगरनी जिन लोगों को अपने साथ ले गई थी वो अभी तक वापस नहीं लौटे। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे जादूगरनी पर नजर रखनी होगी। उसके बाद राशि जादूगरनी पर नजर रखने लगी। फिर रात के समय दबे पांव राशि जादूगरनी की गुफा में पहुंची। उसने वहां देखा जादूगरनी कजरी ने एक आदमी को बंदी बनाया हुआ था। देख लिया तूने मुझसे पंगा लेने का नतीजा। आने वाली अमावस्या को मैं उन सभी इंसानों को मारकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी और तू मेरे पास गुलाम बनकर रहेगी। देखो मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। बदले में तुम मुझसे मेरी सारी शक्तियाँ छीन लो। मुझे तेरी कोई शक्ति नहीं चाहिए। मैं तुझे कभी आजाद नहीं करूंगी। मुझे अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए पूजा भी करनी है। 12 बजने वाला है, अब मुझे चलना चाहिए। ये कहते हुए जादूगरनी कजरी वहाँ से गायब हो गई। तभी फौरन राशि उस आदमी के पास आई और बोली, आप कौन है और जादूगरनी ने आपको बंधक क्यों बना रखा है? बेटी मैं चांद हूँ। ये जादूगरनी मुझे अपना बंधक बनाकर इस दुनिया पर राज करना चाहती है। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं आपको अभी इस दुष्ट जादूगरनी के चंगुल से आजाद करती हूँ। बेटी तुम मुझे आजाद नहीं कर पाओगी। जादूगरनी ने मुझे जादुई मंत्र से कैद कर रखा है। लेकिन हाँ, एक रास्ता जरूर है। अगर तुम उस जादूगरनी का जादुई गोला ढूंढ कर उसे तोड़ दोगी तो मैं उसकी कैद से आजाद हो जाऊंगा और वो जादूगरनी भी जलकर भस्म हो जाएगी। राशि उस जादुई गोले को गुफा में चारों तरफ ढूंढने लगी। कुछ देर बाद वो जादुई गोला ढूंढने में कामयाब हो गई। तभी अचानक जादूगरनी वहाँ आ पहुँची और राशि को देख लिया। ए लड़की, कौन है तू? यहाँ पर क्या करने आई है? और ये मेरा जादुई गोला तेरे हाथ में क्या कर रहा है? मेरा जादुई गोला मुझे वापस कर। हाँ हाँ, क्यों नहीं जादूगरनी जी, ये लो अपना जादुई गोला। ये कहते हुए राशि ने जादुई गोला जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही जादुई गोला चकनाचूर हो गया और देखते ही देखते जादूगरनी का शरीर जलने लगा। अरे नहीं बेवकूफ लड़की, ये तूने क्या किया? अरे कोई बचाओ मुझे, मेरा शरीर जल रहा है। और देखते ही देखते जादूगरनी कजरी जलकर भस्म हो गई। तभी चांद भी आजाद हो गया। बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे दुष्ट जादूगरनी के चंगुल से आजाद कर दिया। चांद जी, अब आप मेरी मदद कीजिए। ये दुष्ट जादूगरनी बहला फुसला कर गाँव के लोगों को अपने साथ पृथ्वी से दूर 3 जादुई चांद के पास ले गई थी। पता नहीं वो लोग किस हाल में होंगे। आप उन्हें वापस लाने में मेरी मदद कीजिए ना। तुम चिंता मत करो बेटी, चलो मेरे साथ, हम अभी वहाँ चलते हैं। इतना कहकर चांद राशि को अपनी जादुई शक्तियों से अपने साथ पृथ्वीलोक से मीलों दूर ले गया, जहाँ 3 चांद थे। ये देख राशि बोली, अरे यहाँ तो आपके जैसे 3 और चांद हैं। मैंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। राशि, ये तीनों चांद नहीं हैं, बल्कि उस जादूगरनी का बिछाया हुआ ब्रह्मजाल है। आओ चलो मेरे साथ। ये कहते हुए चांद राशि को उन तीनों नकली चांद की सतह पर ले गया। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने देखा लोग भूखे प्यासे रस्सियों से बंधे हुए थे। चांद ने फौरन अपनी जादुई शक्तियों से सभी लोगों को आजाद कर सही सलामत उन्हें वापस पृथ्वीलोक की जमीन पहुँचा दिया। साथ ही चांद ने अपनी शक्तियों से तीनों नकली चांद को नष्ट कर दिया। सभी लोग खुश होते हुए चांद का धन्यवाद करने लगे। चांद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हम अपने परिवार से मिल पाए हैं। अरे धन्यवाद मेरा नहीं, बल्कि राशि बेटी का करो। ये सब राशि की सूझबूझ और हिम्मत का ही परिणाम है।
ये कहते हुए चांद ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई, जिसे सुनकर सभी गांव वाले राशि की तारीफ करने लगे। देख लिया आप सब लोगों ने, ज्यादा लालच करने का नतीजा। आपकी किस्मत अच्छी थी जो आप सबकी जान बच गई, नहीं तो इसका परिणाम बहुत भयंकर भी हो सकता था। इसलिए हमारे पास जितना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ये सुन सभी गांव वालों ने राशि से माफी मांगी। उस दिन के बाद से सभी गांव वाले मेहनत और लगन से खेतों में काम कर हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। वहीं दूसरी ओर वक्त बीतने के साथ साथ राशि ने पढ़ लिखकर एक बहुत बड़ी अफसर बनकर अपने गांव का नाम रोशन किया और देश की उन्नति के लिए कार्य करते हुए अपना जीवन बिताने लगी।